जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, दुनिया के झंझट। कुछ व्यक्ति एक वट वृक्ष के नीचे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। सभी दुनिया के झंझटों से परेशान होकर जंगल में भाग आए थे और उनकी बातों को एक साधु जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब तक एक ने कहा कि अपन सब मिलकर जंगल में रहेंगे और तपस्या करेंगे, लेकिन यह सोचो कि जब भगवान वरदान मांगने को कहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उनसे हम क्या मांगेंगे। दूसरे ने कहा अन्न मांगेंगे, उसके बिना जीवित रहना असंभव है। तीसरे ने कहा बल मांगेंगे, बल के बिना सभी कुछ निरर्थक है। चौथे ने कहा बुद्धि मांगना, बुद्धि मांगना ज्यादा उचित है। बुद्धि की आवश्यकता प्रत्येक कार्य को करने के लिए होती है, तो हम लोग बुद्धि मांगेंगे। तभी पांचवा बोला ये सब वस्तुएं तो सांसारिक है, आत्म शांति मांगेंगे तो अंतिम लक्ष्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। यही अंतिम लक्ष्य मनुष्य का हुआ करता है। हम लोग उनसे शांति और आत्म शांति का बोधन मांगेंगे। तब पहले व्यक्ति ने कहा कि तुम सब मूर्ख हो, क्यों न हम स्वर्ग ही मांग ले, वहां समस्त उपलब्धियां हैं और सब उपलब्धियां हमें एक साथ उपस्थित हो जाएंगी हमारे सामने। तब वह विशाल वृक्ष ठाका लगाता हुआ बोला मेरी बात मानो, तुम लोगों से तपस्या नहीं होगी, न उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि इतना अगर मनोबल तुम्हारे पास होता तो संसार से घबराकर यहां नहीं आते। बिना मांगे ही मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, उसका नाम है प्रेम। प्राणी मात्र से प्रेम करो, फिर देखो जो वस्तु चाहोगे वही प्राप्त करने की क्षमता आ जाएगी। यह सुनकर वे उठकर अपने अपने घर गए और विश्व मानव की सेवा में जुट गए और सदैव प्रसन्न रहने लगे। इसलिए कहा गया कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो जिसने इस कहानी को समझा उसको यह समझ लेना चाहिए कि उस मालिक ने, उस परमात्मा ने जितना हमें दिया है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। उसमें तिल भर, सुई की नोक भर हम वृद्धि नहीं कर सकते, और न उसमें कोई घटा सकता है। तो जब न कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है, और जितना हमारा प्रारब्ध है उतना ही हमें मिलना है, तो किस बात की चिंता। अगर चिंता करनी है तो हमारे आने वाले प्रारब्ध की चिंता करें। जब बनने वाले प्रारब्ध की मनुष्य चिंता करता है तो कर्मों पर संयम लगता है। जब सुचारू रूप से सात्विक कर्म होते हैं तो वह मालिक प्रसन्न होता है और वह आपके किए हुए कार्यों में वृद्धि उत्पन्न करता है। आपको ऐसी दौलत बख्शता है जिसकी आप परिकल्पना मानव जीवन में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बख्शीश सतगुरु का दिया हुआ नाम, जिसका मोल इस सांसारिक वस्तुओं से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आपको हमेशा चाहिए कि परमात्मा का धन्यवाद करते रहें, कहते रहें कि हे मालिक, तुमने जो दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। आप इतना मत दीजिए जिससे हमारे अंदर विकार पैदा हो, अहंकार उत्पन्न हो जाए, हम गलत रास्ते पे चल पड़े। आप हमको उतना ही दीजिए जिससे हमारी क्षुद्र पूर्ति होती रहे और हम अपने मालिक के चरणों में अपना गुणानुवाद करते रहें। जय गुरुदेव।